पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, इस हवाले से पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशें शुरू कर दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MKM के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUIFA के माबैन सियासी इत्तेहाद पर इत्तफाक हुआ है। मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 नुकाती फार्मूला तैयार कर लिया गया, जिसके तहत 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार किया गया है। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। जराए का बताना है कि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। सानेहा 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इत्तलात है सानेहा 9 मई को दोहराने की मनसूबाबंदी हो रही है। 9 मई जैसा सानेहा दोहराने की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुताल्लिक गुफ्तगू पकड़ी है। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज करना हर शहरी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो सख्त एक्शन आएगा। हम नहीं चाहते कि कौम तकसीम हो, सानेहा 9 मई जैसा कोई अमल दोहराया जाए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने जुल्म और ज्यादती के बावजूद कामयाबी हासिल की। मतनाज़ी इलेक्शन पर चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना चाहिए। जलील शर्तपुरी कहते हैं जिस तरह शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे वैसे नहीं हो सके। नवाज शरीफ और जरदारी को चाहिए वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए 2 साल के लिए हुकूमत बनाई जाए। आम इंतखाबात में NA 191 में धांधली पर JUI के कारकुनान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि NA 191 की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार जीत चुका है, जिसके नताइज को तब्दील किया गया। रिजल्ट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दिया गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के आला इदारों को चाहिए कि NA 191 की नशिस्त पर होने वाले धांधली का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 3 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शान उर्फ शानी के नाम से हुई। जख्मी डाकू दर्जनों वारदात में पुलिस को मतलूब था। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस वैन को नुकसान पहुंचा। और शाकोट में GT रोड बस स्टॉप के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त राशिद अली काशिफ के नाम से हुई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर दें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कामयाबी पर अपने मुखालफिन को मुबारकबाद देता हूँ। ख्याल रहे कि जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से हार गए थे, जिनमें NA 149 और NA 155 लोधरा शामिल है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कामयाबी पर अपने मुखालफिन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई अहम खबर से आगाह करते चलें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है।
जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कामयाबी पर अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देता हूं। ख्याल रहे कि जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से हार गए थे, जिनमें NA 149 और NA 155 लोधरा शामिल हैं। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 3 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शान उर्फ शानी के नाम से हुई। जख्मी डाकू दर्जनों वारदात में पुलिस को मतलूब था। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजजाना तौर पर महफूज रहे, अलबत्ता पुलिस वैन को नुकसान पहुंचा। मेरे साथ ज्यादती हुई, फॉर्म 45 अभी तक नहीं दिए गए, इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकपतन में साबिक MPA मियां नवीद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इंतजामिया ने मेरे कारकुन को गिरफ्तार किया, मुझे अवाम ने वोट डालकर कामयाब करवाया, लेकिन धांधली की वजह से मुझे हरा दिया गया। अवामी नुमाइंदा था और अब भी अवामी नुमाइंदा रहूंगा। मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हम अपना हक लेने के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के वफद ने NA 112 से नून लीग की नौ मुंतखब MNA डॉक्टर शिजरा मंसब अली से मुलाकात की है। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वफद ने सदर मजहर कयूम अंसारी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शौकत अली अंसारी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुश्ताक अहमद अंसारी और दीगर अकाबरीन शामिल थे। वफद ने नौ मुंतखब MNA को फूलों के हार पहनाए। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने जुल्म और ज्यादती के बावजूद कामयाबी हासिल की। मुतनाज़ा इलेक्शन पर चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना चाहिए। जलील चरकपुरी कहते हैं कि जिस तरह शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे वैसे नहीं हो सके। नवाज शरीफ और जरदारी को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। मुल्की इस्तेकाम के लिए 2 साल के लिए हुकूमत बनाई जाए। और नाजरीन, NA 135 के तमाम पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने सुतेली वहां जैसा सलूक किया है। मुखालिफ उम्मीदवार को धांधली से कामयाब करवाया गया। NA 135 से उम्मीदवार कैप्टन राय गुलाम मुजतबा खर की कोहे नूर न्यूज से गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैप्टन राय मुजतबा खरल, कैंडिडेट MNA 135 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा और हमारे साथ बड़ी बदतरीन मुल्क की धांधली हुई है। हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिया गया। रात को RO साहब के दफ्तर में हमें दाखिल नहीं होने दिया गया और जिस अपनी मर्जी के कैंडिडेट और स्पेशली नून लीग को जिताया गया, जो गलत है। पब्लिक की उमंगों के खिलाफ जो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती है। 25 करोड़ आवाम अफसरदा है और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि वो इस पे शो नोटिस लें और मुल्क में नाल एंड वाइड इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क में फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। अलीपुर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया है। हामियों की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। हामी ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाल रहे हैं और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर वकास अख्तर बलोच से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वकास। हाँ जी बिल्कुल। अलीपुर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने क्लीन स्वीप किया है। लोगों की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर हल्का NA 178 में नून लीग के उम्मीदवार सरदार आमिर तलाल खान गुपांग साहब ने जो है मैदान मार लिया और हजारों की तादाद में लोग जो है सरदार आमिर तलाल खान गुपांग और सैयद सत्तान रजा बुखारी साहब को मुबारकबाद देने आए हुए हैं। सरदार आमिर तलाल और सैयद सत्तान रजा बुखारी साहब का कहना था कि हमारी जीत के पीछे कारकुनान का हाथ है, हम अपनी जीत अपने कारकुनान के नाम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
कोट राधा किशन में चोरों ने अत मचा दी। मानसंग रोड पर चोरों ने अख्तर के घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए सामान से हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बच्चों के खिलौने तक ना छोड़े। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कोट राधा किशन में चोरों ने अत मचा दी है। मानसिंह रोड पर चोरों ने अख्तर के घर के ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बच्चों के खिलौने तक ना छोड़े। खानेवाल के नवाही इलाके खलीलाबाद ओवरहेड ब्रिज ऑयल टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम हुआ, कोई जानी नुकसान न हुआ। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में लीकेज होने लगी। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतालिका जगह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ऑयल टैंकर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑयल टैंकर कोट अद्दू से लाहौर जा रहा था, जिसमें 40,000 लीटर ऑयल था। आपको एक बार फिर बताते चलें, खानेवाल के नवाही इलाके खलीलाबाद ओवरहेड ब्रिज ऑयल टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में लीकेज होने लगी। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतालिका जगह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ऑयल टैंकर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑयल टैंकर कोट अद्दू से लाहौर जा रहा था, जिसमें 40,000 लीटर ऑयल था। चिश्तिया में टीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ बदसलूकी मामूल बन गई। सारा सारा दिन अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। मरीज अस्पताल में धक्के खाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में सिफारशी कल्चर कायम है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चिश्तिया के टीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ बदसलूकी मामूल बन चुकी है। हवेली लखा में नशे ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। चक बाबा का रिहायशी 24 साल मोहम्मद जरीन नशा आवर इंजेक्शन लगाने से चल बसा। राजबा पुल मोड़ नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। सारी रात गंदे जोहड़ में पड़ा रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर्स और घरों में नशा धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है। मजाल है कोई कानून हरकत करे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, हवेली लखा में नशे ने एक और मां की गोद उजाड़ दी है। चक बाबा के रिहायशी 24 साल मोहम्मद जरीन नशा आवर इंजेक्शन लगाने से राजबा पुल मोड़ नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। सारी रात गंदे जोहड़ में पड़ा रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर्स और घरों में नशा धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है। मजाल है कोई कानून हरकत करे। बलूचिस्तान के हल्का PB 17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार फैसल खान जमाली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मद्दे मुकाबिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार जान मोहम्मद जमाली को भारी अक्सरियत से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। मीरजान मोहम्मद खान जमाली मुतादिद बार MPA रहने के साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर बलूचिस्तान, सेनेटर और वजीर आला भी रह चुके हैं। 5-5 ओहदों पर फाइज रहने वाले जान जमाली को 13,707 की लीड से शिकस्त देकर सरदार फैसल खान जमाली ने सबको हैरान कर दिया। गोर शहीद रुस्तम खान जमाली में अवाम ने ढोल की थाप पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया, जिस पर सरदार फैसल खान ने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जिस मोहब्बत और दिल से हल्के की अवाम ने मुझ पर एतमाद किया, इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि अवाम और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत कर सकूं। KPK की तरह हल्का PK3 से आजाद उम्मीदवार मियां शराफत अली 25,170 वोट लेकर कामयाब हुए। उन्होंने अपनी कामयाबी को अवाम की कामयाबी करार दिया। रिपोर्ट करेंगे मुअत्तर अली। पूरे खैबर पुख्तनख्वा की तरह हल्का PK3 में भी आज़ाद उम्मीदवार मियां शराफत अली 25,170 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जहांगीर मलक 11,774 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस मौका पर कामयाब उम्मीदवार मियां शराफत अली ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाएंगे और इन बच्चों के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक आज़ाद, खुद मुख्तार और इस्लामी रियासत बनाएंगे। ये अवाम का फैसला है। आपने देखा हुआ है, जब आवाम निकलती है तो किसी का फैसला फिर नहीं चलता। जो पहले काम हमारे बच गए थे और उस पर अभी भी काम कुछ शुरू है, कुछ उसमें बाकी है, कुछ शुरू भी नहीं है, तो पहली तरजीह तो ये होगी कि वो काम कंप्लीट हो जाए। वो रोज़गार का सोचना है कि इन लोगों को किस तरह का रोज़गार मिलेगा। और इसके बाद जो ये इदारे हैं, पहले मैंने आपको बताया, जो इदारे ये हकीकी मानों में इस मुल्क के और इसके अवाम की खिदमत गुजार बन जाए। अवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी कैमरे की वसासत से
کہ انہوں لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، عمران خان کا جھنڈا بلند کیا. میں عوام سے اپیل کروں گا کہ اکٹھے رہے، متحد رہے اور پاکستان کے لیے سوچے. بعد میں تحصیل بحرین کے میئر میاں شاہد علی نے میڈیا کو بتایا. ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے حلقے کی، اپنے تحصیل کے عوام کا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو پورے پاکستان میں، پورے صوبے میں کامیاب کیا، اور یہ حق اور سچ کی فتح ہے. محمد مترلی، کوہ نور نیوز، مدین سوات. شمالی وزیرستان سے نو منتخب ایم پی اے الحاج نیک محمد نے ڈپٹی کمشنر منصور احمد افریدی سے ملاقات کی. ڈپٹی کمشنر منصور احمد افریدی نے نو منتخب ایم پی اے الحاج نیک محمد کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. نو منتخب ایم پی اے الحاج نیک محمد نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ حکومت بننے کے بعد علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ضلع انتظامیہ سے مل کر شمالی وزیرستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. شاہکوٹ میں مین جی ٹی روڈ پنواں سٹاپ کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی. حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں کی شناخت راشد علی کاشف کے نام سے ہوئی. پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاشیں اسپتال منتقل کر دی. ڈی پی او ہری پور محمد عمران خان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کوٹ نجیب اللہ ارشد خان نے ڈی ایس پی سرکل خانپور محمد عزیز کی زیر نگرانی میں ٹیم کے ہمراہ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا. دوران سرچ 40 گھروں کی چیکنگ کے دوران غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. کرایہ داری ایکٹ کے تحت 2 مختلف نوعیت کے جرائم میں مطلوب ایک مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا. 15 مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی انسدادی عمل میں لائی گئی ہے. سمندری میں آستانہ چشتیہ صابریہ کے سجادہ نشین پیر سید زاہد محی الدین کی عمرہ پر روانگی کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا. محفل پاک میں معروف ثنا خان حضرات نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. مزید جانتے ہیں عبدالحی سباسی کی اس رپورٹ میں. عظیم صوفی بزرگ پیر سید متوسل حسین شاہ پیر سید چشتی شاہ کے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے سجادہ نشین پیر سید زاہد محی الدین چشتی صابری کی عمرہ پر روانگی کے موقع پر فقید المثال محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ارشد مہکی، طاہر چراہی اور عدیل قادری نے ہدیہ عقیدت پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. آستانہ سے وابستہ محبین، متوسلین سمیت اہلیان گاؤں نے پیر سید زاہد محی الدین چشتی صابری کو عمرہ پر روانگی کی مبارکباد پیش کی اور دعاؤں کی اپیل کی. سبھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے احباب نے محبت کا اظہار فرمایا. یہ پھولوں کے نذرانے، گلے کے اندر ہار اور باقی دیگر محبت، اور کچھ لوگوں نے پیغام دیے، دعا کے لیے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعاؤں کی التجا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمارے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ساتھ لیتے جائیں. ہمارے لیے خصوصی طور پر ہمارے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے بھی دعا کا نذرانہ وہاں پہ پیش کر دینا. محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. بعد ازاں فلسطین کی آزادی اور کشمیر کی آزادی کے لیے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا. یہاں پر انتہائی اہم خبر شامل کریں. آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سراج الحق کہتے ہیں کہ کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکی. انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. انتخابی مہم میں کارکنوں کی بے لوث جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الیکشن میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے بطور امیر جماعت اسلامی استعفیٰ دیتا ہوں. اہم خبر ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ سراج الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سراج الحق کہتے ہیں کہ کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا. انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. انتخابی مہم میں کارکنوں کی بے لوث جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جبکہ الیکشن میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے بطور امیر جماعت اسلامی استعفیٰ دیتا ہوں. یہاں پر انتہائی اہم خبر سے آگاہ کریں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سراج الحق کہتے ہیں کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا. انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم میں کارکنوں کی بے لوث جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عام انتخابات میں این اے 191 میں دھاندلی پر جے یو آئی کے کارکنان کی جانب سے الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے
NA 191 की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार जीत चुका है, जिसके नताइज को तब्दील किया गया है। रिजल्ट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दिया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के आला इदारों को चाहिए कि NA 191 की नशिस्त पर होने वाली धांधली का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आम इंतखाबात में NA 191 में धांधली पर JUI के कारकुनान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि NA 151 की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार जीत चुका है, जिसके नताइज को तब्दील किया गया। रिजल्ट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दिया गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आगे बढ़े आपको बताएं कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर गल्ला मंडी में बड़ी कार्रवाई की गई। 260 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें, 5 किलो जाली पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई गल्ला मंडी में एक मसाला चक्की पर की गई है। मालिकान मिलावटी मिर्चें मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैक कर रहे थे। गैर मियारी मसाला जात पैक करके मार्केट में किराना स्टोर्स और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किए जाने थे। जाली खुराक बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का अमल भी जारी है। सालेपट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी नवाब मेरानी को कैमरामैन समेत नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मुलजिमान ने 2 घंटे यरगमाल बनाने के बाद नवाब मेरानी से कैमरा, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। मगवियों को रोहड़ी बुकटी होटल के करीब हाथ बांधकर छोड़कर फरार हो गए। सहाफियों का कहना था कि कानूनी कार्रवाई करके मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए, सहाफियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, सालेपट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी नवाब मेरानी को कैमरामैन समेत नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मुलजिमान ने 2 घंटे यरगमाल बनाने के बाद नवाब मेरानी से कैमरा, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। मगवियों को रोहड़ी बुकटी होटल के करीब हाथ बांधकर छोड़कर फरार हो गए। सहाफियों का कहना था कानूनी कार्रवाई करके मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए, सहाफियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए। और अब आपको बताएं कि गौसपुर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला 14 साल तालिब मुर्तजा को 13 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस बाजियाब न करवा सकी। मुखबी के वर्सा का कहना है कि हम आला अमलदारों से मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर राजा से। जी राजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि गोरखपुर से मुबीना अगवा होने वाला तालिब इल्म को 13 रोज गुजर गए, लेकिन मुबी को बाजियाब न करा सकी। मुबी के घर में क़यामत बरपा है। मुबी के वर्षा ने रास्ता करने पर बताया कि 15 रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस मुबी को बाजियाब न कर सकी है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवा कर हमारी बेचैनी खत्म कर दी जाए। जी ठीक है राजा परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। कोट डीजी में तालिब इल्म मुबैना तौर पर लापता हो गया। 6 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस बच्चे का सुराग न लगा सकी। लवाहिकीन का ओल्ड नेशनल हाईवे बंद करके एहतजाज किया गया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया IGC नोटिस लेकर अली रजा की बाजियाबी के लिए मदद करें। रिपोर्ट कर रहे हैं माशूक बलोच। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कोट डीजी में तालिब इल्म मुबैना तौर पर लापता हो गया। 6 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस बच्चे का सुराग न लगा सका। लवाहिकीन का ओल्ड नेशनल हाईवे बंद करके एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि IGC नोटिस देकर अली रजा की बाजियाबी के लिए मदद करें। खबर शामिल करें कराची से। आपको बताएं कि लांडी में PS 88 के आजाद उम्मीदवार लाला दोस्त मोहम्मद खान के वोट कचरा कुंडी से बरामद हुए। लाला दोस्त मोहम्मद खान सोशल एक्टिविस्ट नेमतुल्लाह खान की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया है। तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला कलात में PB36 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम और BNP के कारकुनान ने आरो कलात के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक करके धरना दे दिया है। कलात मंगचर बाजार में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, तमाम मार्केट्स दुकानें मुकम्मल बंद कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम BNP रहनुमाओं का कहना है कि ये हमें इंसाफ मिले बगैर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हड़ताल के बायस कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। मुसाफिरों को सर्दी में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। बहावलपुर में चौकी लारी अड्डा पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर मनशियात फरोशी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से नई बलोच चर्च बरामद कर ली। DPO बहावलपुर का कहना था मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बहावलपुर से मनशियात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नारंग मंडी और गिरदोराव में मुस्लिम लीग नून की हल्का में शानदार कामयाबी पर जश्न मनाने और मिठाई तकसीम करने का सिलसिला जारी है। राना तनवीर हुसैन के फार्म हाउस पर कारकुन गुलदस्ते और मिठाइयां पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी हल्का N 113 में नाउ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर और PP 136 में रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद हसन रियाज की शानदार कामयाबी पर नारंग मंडी व गिरदोराव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ताहाल जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। नंगल बुचर में राना नासिर खान ने नून लीग की शानदार कामयाबी पर हल्का का विजिट किया। मिठाइयाँ तकसीम की गई। आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। अपना देहात के आवाम से इजहार शक्र किया और तकरीबात से खिताब किया। जबकि अंजमन शहर के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना मुनरबारी, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं चौधरी अबैदुल्लाह सिहाल, मलिक मोहम्मद यूसुफ, चौधरी मकबूल अहमद सरोया, असलम मुसीक फोकर, पितरस मुसीक फोकर, मलिक अब्दस्तार गोगी, सदर मुस्लिम यूथ विंग, मलिक मोहम्मद यूसुफ, मलिक बशीर अहमद और दीगर मज़हब की आदत ने राना तनवीर सैन को गुलदस्ते और मिठाइयाँ तकसीम की गई और मुबारकबाद दी। जबकि फिजा राना तनवीर सैन, राना अहमद अतीक अनवर, चौधरी मोहम्मद हसन रियाज जिंदाबाद के फलस शिकाफ नारों से गूंज उठी। कमर गुलाटी, नुमाइंदा कोहिनूर, नारंग मंडी। मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा और PP 244 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल मजीद जताला ने कहा कि मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर तैनात PTI के हिमायत याफ्ता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गिनती और नताइज की तैयारी के दौरान जानबूझकर फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब कराया। मुतालिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम को तहरीरी तौर पर शिकायत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अब्दुल मजीद जताला वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, लेकिन फॉर्म 45 में उनके वोटों का गलत इंदराज करके शिकस्त से दो चार किया गया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा और PP 244 से उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल मजीद जताला ने कहा कि मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर तैनात PTI के हिमायत याफ्ता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गिनती और नताइज की तैयारी के दौरान जानबूझकर फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब कराया। मुतालिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम को तहरीरी तौर पर शिकायत की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अब्दुल मजीद जताला वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, लेकिन फॉर्म 45 में उनके वोटों का गलत इंदराज करके शिकस्त से दो चार किया गया। मटियारी में JUI की कॉल पर आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कौमी शाहराह ब्लॉक करके धरना दे दिया गया। कौमी शाहराह बंद होने से ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल हो गई है। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में जमीयत उलमा इस्लाम मरकज की कॉल पर इंतखाबी दांधलियों के खिलाफ मटियारी कौमी शाहराह ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में जमीयत उलमा इस्लाम, GDA, नून लीग मटियारी के सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने में मौजूद रहनुमाओं ने कहा है कि ये धरना जो है अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब के हुक्म से कायम है। जो मैंडेट चोर हैं इंशाल्लाह हम इनको असेंबली में नहीं जाने देंगे। आर ऑफिस के आगे भी धरना होगा, असेंबली के सामने भी हम इनको ताकुब करेंगे और इसको उधर नहीं जाने। आवाम ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में दिया है, इसलिए सिंध के 28 मकामात पर कायदे सिंध के हुक्म पर आज एहतजाज हो रहे हैं। तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा इंशाल्लाह सिंध के टोटल रास्ते बंद होंगे। मुतालबात हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है पूरी सिंध में धांधली हुई है, हम मजम्मत करते हैं, हम ऐसी इलेक्शन को नहीं मानते। देख रहे हैं कि एक तो पूरी इलेक्शन की प्रॉपर नमूने मॉनिटरिंग करने भी नहीं दी, वोटों का टर्नआउट बहुत कम था,
इस टर्नआउट के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो ये पीपल्स पार्टी वाले जीते हैं, ये एक हैरत अंगेज चीज है। इनमें जो धांधली हुई है इलेक्शन में, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, ये जो हमारी सीटें जो जीती हुई थी वो हमसे छीनी गई हैं, इसके लिए कायदीन ने फैसला किया है कि हम ये आज धरने से एहतजाज की शुरुआत करते हैं। इतनी बेवाजिबी, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ है जैसे अभी हुआ है। रहनुमाओं ने कहा है कि इलेक्शन 2024 के नतायज को मुस्तरद करते हैं। सिंध के मुख्तलिफ निशस्तों पर प्लानिंग के तहत की गई है। हमारे उम्मीदवार कामयाब थे, उनके नतायज रोक कर तब्दील किए गए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन दोबारा साफ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल ने अलविदाई मुलाकात की है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल चौधरी भी उनके हमरा थे। गवर्नर पंजाब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल को 3 साल कामयाब मियाद ओहदे की तकमील पर मुबारकबाद दी है और उनकी कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PPSC ने गवर्नर पंजाब को महकमा की सालाना रिपोर्ट 2023 पेश की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बेहतरी के लिए की गई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सरकारी मुलाजमतों के लिए मेरिट पर अहल काबिल उम्मीदवारों का इंतखाब करने में कलीदी किरदार है। गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ असामियों पर मेरिट पर भर्तियों करके हकदारों तक उनका हक पहुंचाना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में गुड गवर्नेंस के लिए इदारों में मेरिट की बालादस्ती बहुत जरूरी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल ने अलविदाई मुलाकात की है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल चौधरी भी उनके हमरा थे। गवर्नर पंजाब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल को 3 साल कामयाब मियाद ओहदा की तकमील पर मुबारकबाद दी और उनकी कारकर्दगी को सराहा है। चेयरमैन PPSC ने गवर्नर पंजाब को महकमा की सालाना रिपोर्ट 2023 पेश की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बेहतरी के लिए की गई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सरकारी मुलाजमतों के लिए मेरिट पर अहल काबिल उम्मीदवारों का इंतखाब करने में कलीदी किरदार रहा। हुकूमत साजी का मामला, पीपल्स पार्टी का वजीर आला सिंध के नाम पर गौर। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह समेत दीगर के नामों पर मुशावरत जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा किसके नाम निकलेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध की हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला सिंध के नाम पर गौर किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह के अलावा दीगर नामों पर गौर किया जा रहा है। वजीर आला सिंध के लिए नासिर हुसैन शाह का जो नाम है वो देर गौर आ रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का पार्टी रहनुमाओं से वजीर आला के नाम पर मुशावरत करने का गौर किया जा रहा है और पार्टी की क़यादत दीगर नामों पर भी गौर करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत साजी के अहम फैसलों के बाद वजीर आला सिंध का फाइनल करेगी। और नासिर हुसैन शाह के हवाले से बताते चले तो नासिर हुसैन शाह जो हैं वो इससे पहले सूबाई वजीर भी रह चुके हैं और आज CEC इजलास में वजीर आला सिंध का फैसला भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक। TCL ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में 3 बड़ी टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। TCL की जानिब से द क्रिकेट लाइव की टैगलाइन के साथ शराकत दारी की गई है। हेड ऑफ मार्केटिंग TSL माजिद खान न्याजी का कहना है कि हम PSL के नवे एडिशन के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ शराकत दारी पर बहुत खुश हैं। इस मौका पर फ्रेंचाइज मालिकान का कहना था कि TSL को अपने ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर देखना खुश आइंद है। TCL के साथ ये शराकत दारी एक गेम चेंजर होगी। TCL पूरे PSL सीजन 9 में मुख्तलिफ इकदाम और सरगर्मियों के जरिए शायकीन को फाल तौर पर तफरीह फराहम करेगा। आपको बताएं कि TCL ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में 3 बड़ी टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। TCL की जानिब से दी क्रिकेट लाइव की टैगलाइन के साथ शराकतदारी की गई है। हेड ऑफ मार्केटिंग TCL माजिद खान न्याजी का कहना है कि हम PSL के 9वें एडिशन के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ शराकतदारी पर बहुत खुश हैं।
इस मौके पर फ्रेंचाइज मालिकान का कहना था कि TCL को अपने ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर देखना खुशाइंद है। TCL के साथ ये शराकतदारी एक गेम चेंजर होगी। TCL पूरे PSL सीजन 9 में मुख्तलिफ इक़दामात और सरगर्मियों के जरिए शायकीन को फाल तौर पर तफरीह फराहम करेगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। बंद रोड मंसूबे के पैकेज 1 पर रात की शिफ्ट में जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। पैकेज 1 पर असफाल्ट का काम आइंदा 1 से 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे पर लाइटिंग पोल्स और स्टेज बीम्स लगाने का काम भी तेजी से जारी है। कमिश्नर ने पैकेज 1 के तमाम सेक्शंस पर जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 86% काम मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 2 का 73% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे की तकमील से बंद रोड पर ट्रैफिक का देरीना मसला जल्द हल होगा। योमिया 2.5 लाख से जायद गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। बंद रोड मंसूबे के पैकेज 1 पर रात की शिफ्ट में जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। पैकेज 1 पर स्पॉट का काम आइंदा 1 से 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे पर लाइटिंग पोल्स और स्टेज बीम्स लगाने का काम भी तेजी से जारी है। कमिश्नर ने पैकेज 1 के तमाम सेक्शंस पर जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 86% काम मुकम्मल, पैकेज 2 का 73% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे की तकमील से बंद रोड पर ट्रैफिक का दरीना मसला जल्द हल होगा। योमिया 2.5 लाख से जायद गाड़ियां मुस्तफीद हो सकेंगी। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की लाहौर में बड़ी कामयाबी के बाद मुबारकबादों और जश्न का सिलसिला जारी है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच खोकर पैलेस में मलिक शहबाज अली खोकर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम मौजूद है यहाँ पे खोकर पैलेस में, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे 162 से मलिक शहबाज अली खोकर, वो कामयाबी समेट के यहाँ पे जश्न में शरीक हैं और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कामयाबी की जश्न मनाए जा रहे हैं और मैंने ये बाकायदा खुद ये देखा है कि आपने अपने हल्के में मेहनत भी बहुत की है जो इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है। मेहनत के बावजूद जब तक अल्लाह ताला ना चाहे उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुतबरी पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट नवाजा और खोकर पैलेस का इसमें बड़ी काबिज थी, तो अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मेरी कामयाबी अल्लाह के बिल्कुल। यहाँ पे ये भी बताता चले कि मलिक शहबाज अली खोकर जो है वो पहली दफा जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे और इस दफा उन्होंने जो मैदान मारा है वो यकीनी तौर पे काबिल फहर है। मलिक साहब ये बताइएगा कि जो आपने अता तारड़ साहब के हल्के 127 से आप उम्मीदवार थे, वहाँ पे आपके लिए एक नया माहौल भी बना, कोई नया चैलेंज या कोई ऐसा मामला जो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मसले का बाइस बना हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि उस मामले में मेरा बड़ा साथ दिया टाउनशिप ने। मेरा एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड था। आधा हिस्सा था 1 to 6 में, आधा था 1 to 7 में। तो मेरा कुछ देही इलाका था, उसका एक अपना रंग था और जो शहरी इलाका उसका एक अपना रंग था, उसका एक अपना एक रंग था। मेरा हल्का जो 4-5 हिस्सों में डिवाइड था, तो अल्लाह ने सब जगह से हमें कामयाबी दी। अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर आखिर में मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये बता दीजिएगा कि जो आपने वादे किए अपने इंतखाबी कैंपेन के दौरान वो पूरे होंगे कि नहीं, और दूसरा ये कि जो आप मुकम्मल तौर पे जिस तरह से मेहनत कर रहे थे इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से, अब थकावट का शिकार तो जरूर हुए होंगे। अच्छा देखें, बात ये है कि बिल्कुल हम कई रातें सोए भी नहीं, पर अल्लाह की मेहरबानी है ये अवाम ने जो आज जोशो खरोश, तो ये थकावट सारी उतर गई है। तो इंशाल्लाह जो हमने उस वक्त वादे भी किए हैं और जिस तरह हमने मेहनत की, इंशाल्लाह 5 साल उसी तरह मेहनत करेंगे, उसी लगने के साथ करेंगे। ये थे जी मलिक शहबाज अली खोकर साहब, जिनका कहना था कि ये बाकायदा तौर पे जो हमने वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे और हमारी जो थकावट है वो हमारी कामयाबी के बाद खत्म हो। जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम मौजूद है। रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो गया। LWMC की जानिब से सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 90 से जायद वर्कर्स तीनों शिफ्टों में तैनात रहे। 18 छोटे बड़े डंपर्स, वॉशर्स, मैकेनिकल स्वीपर समेत 25 से जायद गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इख्तितामी दुआ के बाद पिंडाल और मुल्हिका रास्तों की क्लियरेंस का अमल जारी है।
बाबर साहिब दीन का कहना है कि दूसरे मरहले में 20 से 25 फरवरी तक सालाना रायविंड तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां यकीनी बनाई जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमा पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सफाई का बेहतरीन बंदोबस्त किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अवलीन तरजीह है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रायविंड में तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो गया है। WMC की जानिब से सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 90 से ज्यादा वर्कर्स तीनों शिफ्टों में तैनात रहे। 18 छोटे बड़े डंपर्स, वॉशर्स, मैकेनिकल स्वीपर समेत 25 से ज्यादा गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इख्तितामी दुआ के बाद पंडाल और मलका रास्तों के क्लियरेंस का अमल जारी है। बाबर साहब दीन का कहना है कि दूसरे मरहले में 20 से 25 फरवरी तक सालाना रायविंड तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां यकीनी बनाई जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमा पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सफाई का बेहतरीन बंदोबस्त किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की खबर कुछ ही देर पहले मौसूल हुई है, जो कि ऑफिशियल अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपनी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजूहात भी बताई है। उनका कहना था कि पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और जिन लोगों ने वोट डाले उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, आपको बताते चले कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना था कि मुकम्मल कोशिश के बावजूद भी अपनी पार्टी को मैं वो कामयाबी नहीं दिला सका जो कि दिलानी चाहिए थी, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने इलेक्शन 2024 के दौरान वोट डालने वालों का शुक्रिया अदा भी किया। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, बताइएगा। तैमूर यूसुफजई से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आम इंतखाबात 2024 में जमात इस्लामी की शिकस्त के बायस अमीर जमात इस्लामी ने सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और वोटर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मैं भरपूर कोशिश के बावजूद भी जमात इस्लामी को वो कामयाबी नहीं दिला सका जो कि दिलानी चाहिए थी, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। ये ताज़ा तरीन खबर है जो कि मौसूल हुई है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हालिया इंतखाबात 2024 में जमात इस्लामी की बुरी शिकस्त पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। उनका अपने बयान में, अपने मुख्तसर बयान में उनका यह कहना था कि मैं भरपूर कोशिश के बावजूद भी अपनी पार्टी को वो कामयाबी नहीं दिला सका जो कि दिलानी चाहिए थी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कारकुनान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आम इंतखाबात 2024 के दौरान जमात इस्लामी की कैंपेन में कलीदी किरदार अदा किया, जबकि उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देने वाले अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, आपको बताते चले कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, बताइएगा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, आज जो है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से। इंतखाबात में नाकामी पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सिराजुल हक ने अपने बयान में कहा कि कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा देता हूँ। जी बिल्कुल, इसी तरह मैंने आपको एक खबर दी थी रिसेंटली के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, चूंकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 30 मार्च 2014 को अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हुए थे और आज जो है मार्च आने में उनके 10 साल पूरे होने थे और दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने थे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो नाकामी को तसव्वुर करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। PS
129 जो कि सिंध असम्बली थी, वहाँ पे भी जो है हाफिज नईम साहब ने वो अपने सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया। इसी तरह और भी मुतादिद जो कारकुन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दफा इंतखाबात में कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी अरकान है वो अपने पार्टी उहदों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें एक अमीर जमात इस्लामी का इस्तीफा भी है। मार्च में इनके नया इंटर पार्टी इंतखाबात होंगे जिसमें नया अमीर मुंतखब होगा। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।